हाय लिब्रा, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन तुला राशि है, उनके लिए ये रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। ओके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, ये कार्ड फैल आउट हुआ है तो मैं इसको डिवाइन गाइडेंस की तरह इसी कार्ड को ले रही हूँ। ठीक है, इसको देखेंगे लास्ट में। पहले टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं फॉर साइन लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, we have king of swords, 8 of swords, empress। ये आपकी पास्ट एनर्जीज हैं। करंट एनर्जीज में भी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अपकमिंग एनर्जीज भी देख लेते हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर ना ये कनेक्शन बुझता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, लाइक मतलब बहुत पहले पैशन था, सब था। ठीक है, आप दोनों का खूब आपस में ईगो क्लैशेस भी रहा। ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली देख रहे थे, खुद बहुत स्ट्रांग थे, आप भी डट कर खड़े हुए थे, कंट्रोल भी कर रहे थे सिचुएशंस को थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आप जो हैं, थोड़ा एनर्जी आप दोनों की ही कम होती चली जा रही है। लाइक आप किंग से देख सकते हैं नाइट, फिर पेज, आपके पर्सन एम्प्रेस, पेज। ये पर्सन और आप दोनों ही स्टक भी हैं इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन को लेट गो भी नहीं करना चाहते। इस सिचुएशन को फ्यूचर में आप लोग बैलेंस आउट भी कर लेंगे। ओके, लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए गाइडेंस कार्ड से। We have service, completion, पैशन एंड इनसिक्योरिटी। यस, ये जो मतलब लोग हैं जो आप देख रहे हैं, आप डेफिनेटली अपने लोअर चक्रास में स्टक हैं। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी भी आप देख सकते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जो दिखाती है कि आप होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं, चीज़ों को रोक के रखना चाहते हैं, उन्हें कंप्लीट जो हो रही है उन्हें कंप्लीट नहीं होने देना चाहते। ठीक है, अगेन आप जो है थोड़ा सा सर्विस कीजिए तो आपका जो सैक्रल चक्र है वो हील होगा। आप इनसिक्योर अगर हैं इस पर्सन को खो देने के बारे में, या आप दोनों में से जो भी जिसकी भी एनर्जी है, ठीक है, तो अगेन पैशनेट फील कीजिए, आपका जो पैशन है उसको याद कीजिए। ठीक है, इनसिक्योर होने से कुछ नहीं होता है, आपकी सिर्फ एक मन का वहम होता है, आपके अंदर के डेमोन्स होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो यहाँ पर अगेन मुझे यही लगा है कि आप दोनों पेज एनर्जी में इसीलिए आते चले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ दोनों को ही एक फियर ऑफ कंप्लीशन है कि एक पर्सन मुझे छोड़कर चला जाएगा तो दूसरा पर्सन पहले ही गिव अप कर रहा है, और आप दोनों की ही सिमिलर सी ही सिचुएशन है। पैशन कैन बी देयर बट इनसिक्योरिटी और भी ज़्यादा है। ठीक है, पैशन है बट इनसिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा है। ओके, लेट्स सी। वी हैव ब्यूटी। ओके, दिस कार्ड्स टॉक अबाउट कि आपको अपनी ब्यूटी, आपको लाइक अगेन यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड भी आया। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से देख रहे थे पहले, बट क्योंकि आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप खुद को वो ब्यूटीफुल पर्सन, वो खूबसूरत पर्सन नहीं देख रहे हैं। मैं आउटर ब्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अंदर की ब्यूटी, इंसानियत की बात कर रही हूँ, जो आप कंपैशन औरों को देते हैं, जो आप
औरों को फील कराते हैं, वो पर्सन को आप एम्प्रेस की तरह लग रहे हैं, बट आप खुद को वो नज़र से देख ही नहीं रहे जो ये पर्सन देख रहे थे, ठीक है ना। तो आपकी खुद की एनर्जी अपने प्रति इतनी लो होती चली जा रही है कि वैसे ही ये पर्सन आपको देखते चले जा रहे हैं, और ये सिचुएशन जो है ओवर होती चली जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है एटलीस्ट, ठीक है। तो आपको अगेन अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। आपकी अपनी जो आप जितने खूबसूरत पर्सन आप हैं, लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, आप अपनी उस खूबसूरती को आप समझिए कि आप लोगों को कितना कुछ देते हैं। आप औरों की नज़र से खुद को देखिए, जो ये पर्सन जिस नज़र से आपको पहले देखते थे उसी नज़र से आप खुद को पहले देखिए। वो पैशन आप फिर से अपने लिए लेकर आइए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी लविंग सिचुएशंस के लिए। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी हद तक सॉल्व आउट होंगी। ओके, लेट्स सी डिवाइन का क्या मैसेज है। एंड थोड़ा सा टाइम पर चीज़ों को छोड़िए, ठीक है। टाइम के हिसाब से भी जो है चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। टाइम के हिसाब से अपने आप को फेड आउट मत होने दीजिए। मोस्टली लोगों के साथ यही होता है, रिलेशनशिप पहले अच्छा होता है, बाद में टाइम के साथ साथ आप जो है खुद को एज अ प्राइज़ भूल जाते हैं और सामने वाले पर्सन को आप प्राइज़ मानने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए बदल जाती हैं, ठीक है। वी हैव चेंज व्हेन द ईगो फाइनली सीज अटर मैडनेस ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू कम टू सैक्रेड क्रॉस रोड्स इन योर ओन इवोल्यूशन। यस, यहाँ पर आपकी खुद की इवोल्यूशन की बात है कि जब आप ईगो से देखते हैं चीज़ें तो वो कुछ और नज़र आती हैं, पर जब आप लव से देखते हैं, जब आप काइंडनेस से, प्यार से देखते हैं चीज़ें, तो वो कुछ और नज़र आती हैं। और आप फिर एक क्रॉस रोड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं मतलब समझ में आता कि आप क्या करें, ठीक है। अगेन आपको उस क्रॉस रोड से बाहर निकलने के लिए यही करना है कि डिसीज़न लेना है कि आपको डर से, मतलब कंट्रोल से, डर से दूसरे पर्सन के साथ रहना है या पैशन से, लव से। और अगर कुछ चीज़ कंप्लीट हो रही है तो उन्हें होने देना है, ठीक है। उन पर ज़बरदस्ती नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सन आगे से रेसिप्रोकेट नहीं भी कर रहा और आपकी एनर्जी खुद की लो हो जा रही है, या वो पर्सन का आपको देखने का नज़रिया बदल रहा है, विच इज़ एक्चुअली योर रिफ्लेक्शन ओनली। जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं वही वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। आप पहले पूरे अपने पावर में थे तो वो पर्सन आपके बारे में अच्छा सोच रहे थे, आपने पावर लूज़ करा तो वो भी आपको वैसे ही देख रहे हैं। तो ये चेंज अगेन इसीलिए होता है ताकि आप फिर से उस लेसन को समझ सकें कि आपके अंदर ही जो ब्यूटी है वही सामने दिखनी है, ठीक है। तो पास्ट को कहीं ना कहीं लेट गो करने की बहुत स्ट्रॉन्ग नीड होती है, तो वो आप कीजिए, ठीक है। जो चीज़ हो चुकी, जो चीज़ जा चुकी उसको जाने दीजिए, और जो अब चेंज आ रहा है उसमें आपके लिए क्या है, आपको कैसे एक बेटर पर्सन बनना है, आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करना है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, जो आ रहा है उसे आने दीजिए लाइफ में। तभी आप एक फ्लो में आते हैं और तभी आपके लिए चेंज जो है ईजी होता है। चेंज सभी की लाइफ में आता है बट चेंज ईजी हो जाता है। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.